गुड मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे का पिता। बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम, जैसे आप लोगों को पता होगा, मैंने पहला वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरा नाम रामानंद यादव है। मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं कि आप लोग पिछली क्लास की कक्षाओं के बारे में कितना जानकारी प्राप्त कर रखे हैं, कितना याद रखे हैं। ठीक है, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। ठीक है, भारत देश की सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं? शिक्षा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, और गरीबी है। और कोई बताइए, और क्या समस्याएं हैं? जनसंख्या। जनसंख्या। ठीक है, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। ठीक है, तो अब जनसंख्या की दृष्टि से जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं? गांव में। गांव में निवास करते हैं। बहुत अच्छे, बैठिए। और गांव के जो लोग रहते हैं, गांव के मतलब वो लोग क्या करते हैं, कैसे अपना गुजारा बसारा करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। बहुत अच्छे। आप लोग पालमपुर गांव की खेती के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं? कुछ जानते हैं खेती लोग कैसे करते थे? नो सर। नहीं जानते हैं। अच्छा, ठीक है, आज हम लोग पालमपुर गांव के बारे में, वहाँ के लोग कैसे खेती करते थे, इसके बारे में जानते हैं। पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी में हम लोग पालमपुर की खेती के बारे में जानेंगे। ठीक है, पालमपुर की खेती कैसी थी, कैसे वो लोग करते थे अपना खेती, किस प्रकार से करते थे। तो जैसे पिछली कक्षाओं में हम लोग ने जाना है कि लगभग 75% लोग, 75% लोग कृषि करते थे। कितने परसेंट लोग? 75% लोग। ठीक है, 75% लोग कृषि करते थे। ठीक है, तो इतना तो हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग जान चुके हैं, वो लोग कृषि करते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि वहाँ पर जो पालमपुर गांव है, वहाँ पर कुछ निम्न जाति के लोग भी हैं, कुछ उच्च जाति के लोग हैं। तो जैसे क्या होता है कि जैसे वो उच्च जाति के लोग हैं, तो उच्च जाति के लोगों में क्या होगा, कुछ जो उच्च जाति के लोगों की ज़मीन ज़्यादा होगा और निम्न जाति की जो ज़मीन कम होगा। जैसे कि उन लोगों का ज़मीन का बंटवारा भी उसी तरह से होता था। ठीक है, जैसे कि ये ज़मीन मतलब इससे उच्च जाति के लोग हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़मीन होगी उसकी, और निम्न जाति के लोग के छोटी छोटी ज़मीन होगी, कुछ कम होगा। ठीक है, तो अलग अलग बंटवारा किया जाता था। ठीक है, तो खेती जो होता है, खेती की जो ज़मीन होता है, ज़मीन को नापने की कुछ इकाई होती है। ठीक है, कुछ मतलब किसी चीज़ से मतलब हर चीज़ को नापने की इकाई होती है। जैसे हम अपना हाइट को नापते हैं, इंच से नापते हैं। ठीक है, उसी तरह से ज़मीन का जो होता है, ज़मीन को नापा जाता है हेक्टर से। ठीक है, किस चीज़ से नापा जाता है? किस से नापते हैं? ज़मीन को हेक्टर से। ठीक है, हेक्टर से ज़मीन को नापा जाता है। ज़मीन को नापने की इकाई हेक्टर है। ठीक है, जमीन को हेक्टर के द्वारा नापा जाता है। लेकिन जमीन के द्वारा हेक्टर को नापा जाता है, बहुत सारे गांव में आप लोग जानते होंगे बीघा होता है, गुठा होता है। ठीक है, उससे भी गांव के लोग नापते हैं। किसे नापते हैं? बीघा, कट्ठा। हाँ, बीघा, गुठा होता है, कट्ठा गुठा जैसे बोलते हैं। अलग अलग गांव में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन बीघा और गुठा लगभग प्रचलित नाम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो पालमपुर इसमें है जो हेक्टर है। ठीक है, मतलब हेक्टर को जमीन नाप पा रहे, लेकिन एक हेक्टर में कितना हो? एक हेक्टर मतलब क्या होता है? एक वर्ग किसे कहते हैं? आप लोगों ने गणित की कक्षाओं में पढ़ा होगा, वर्ग। ठीक है, वर्ग। 100 मीटर स्क्वायर। यस, वर्ग जो होता है इसकी क्या होती है? चारों भुजाएं आपस में समान होती है। ठीक है,
तो जो 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर मतलब 100 मीटर। अगर 100 मीटर इधर है, 100 मीटर इधर भी होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, तो मतलब 100 मीटर इधर भी होगा, ठीक है, और 100 मीटर इधर होगा। तो मतलब 1 हेक्टेयर होता है कि 100 मीटर वर्ग वाली क्षेत्रफल का पूरा एरिया जितना होता है उतना को 1 हेक्टेयर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है इतना? क्लियर हो? इरेज कर सकता हूँ ना? यस सर, गुड, बहुत अच्छे, पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक है। 1 हेक्टेयर समझ में आ गया। ये जो पालमपुर गांव है ये उत्तर प्रदेश में एक पश्चिमी गांव है, वहाँ पर उससे मिलता जुलता एक गांव है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, देखते हैं समझ में कितना पा रहे हैं, ठीक है। तो पालमपुर गांव में कितने % लोग कृषि करते हैं? 75% लोग कृषि करते हैं, ठीक है। और पालमपुर गांव के लोग अपनी जमीन का माप कैसे करते थे? किस इकाई से करते थे? किस इकाई से नापते हैं? हेक्टेयर से नापते हैं। बहुत अच्छे, ठीक, ठीक है। अब हम लोग इतना समझ लिए कि पालमपुर के गांव के लोग अपनी ज़मीन के नाप इस तरह से करते थे। हम लोग देखते हैं कि पालमपुर गांव में कृषि कैसी थी, ठीक है। कृषि, पालमपुर गांव में जितनी भी समस्त भूमि थी, समस्त भूमि पर कृषि किया जाता था, ठीक है। जैसे कोई क्या होता है कि सारी जो भूमि रहती है वो उपजाऊ नहीं होती, लेकिन पालमपुर गांव के लोग क्या करते थे, जो बंजर भूमि रहती थी उसको उपजाऊ करके खेती करते थे। मतलब ऑलमोस्ट सब जितना भी भूमि था सब में कृषि लोग कर पाते थे, ठीक है। तो क्या था कि लगभग लोग जो कृषि कर पा रहे थे, ठीक है, तो ये लोग लगभग 1 साल में 3 प्रकार की कृषि करते थे, खेती करते थे, 3 प्रकार की कृषि करते थे, ठीक है। जिसमें बरसात, ठीक है, बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम से आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? बरसात के मौसम में जब बारिश होती है, वर्षा होती है, ठीक है, इसी को अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल, ठीक है। बरसात के मौसम में ही खरीफ फसल उगाया जाता है, ठीक है, खरीफ फसल, ठीक है। पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग खरीफ फसल उगाते थे, जिसमें ज्वार और बाजरा प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। जिसमें क्या है? ज्वार और बाजरा, ठीक है। खरीफ फसल में ज्वार और बाजरा प्रमुख फसलें हैं। ज्वार और बाजरा क्या होता है? ज्वार और बाजरा वो होता है जिसमें क्या करते हैं, पशु के लिए एक चारा के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसमें पशु के लिए लोग चारा के रूप में कार्य करते थे ज्वार और बाजरा से, ठीक है। बरसात के मौसम में खरीफ फसल उगाया जाता है, जिसमें क्या होता है, ज्वार और बाजरा प्रमुख फसल है, और ज्वार और बाजरा का उपयोग पशु के चारा के रूप में किया जाता है, ठीक है। लिख रहे हैं ना इसको? थोड़ा नोट डाउन भी करते रहिएगा, नहीं तो मैं आपको जब क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब आना चाहिए। लिख रहे हैं ना? इरेज करूँ? ठीक। तो अच्छा लिखा जाता है। हाँ, क्या स्वाति, क्या बोल रहे हो आप? कुछ ऐसा रास्ता ठीक है, ठीक है। हम लोग बरसात का मौसम में देख लिए। अब इसके बाद क्या, बरसात का जो मौसम ऑलमोस्ट खत्म होता है, लगभग अक्टूबर में खत्म हो जाता है, ठीक है। अक्टूबर से ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये लोग क्या करते थे, आलू उगाते थे, ठीक है। आलू की खेती करते थे, ठीक है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू की खेती होती थी, ठीक है। समझ में आया? अक्टूबर से दिसंबर खत्म हो जाता है, आलू का सीजन, मतलब आलू डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या आता है, सर्दी का मौसम आता है। सर्दी का मौसम मतलब क्या, ठंड आ जाती है, ठीक है। कब आती है तो बोल सकते हैं सर्दी का मौसम, ठीक है। सर्दी के मौसम को अन्य नाम से, किस नाम से जानते हैं, रबी, ठीक है। रबी फसल इसमें उगाया जाता है, ठीक है। रबी फसल में सबसे महत्वपूर्ण होता है गेहूं, ठीक है। गेहूं की खेती की जाती है, ठीक। सर्दी का मौसम को रबी फसल बोलते हैं। रबी फसल में गेहूं क्या है, सबसे महत्वपूर्ण फसल है,
ठीक है। जब गेहूं को वो लोग उगा लेते थे, उसके बाद जो शेष भाग बच जाता, जैसे कि कोई ज़मीन है, जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, और इस इतना ज़मीन उसके पास किसी के पास है, तो इस ज़मीन में वो गेहूं का उपजाऊ कर लिया, ठीक है। गेहूं का जो ये शेष भाग बच गया, ठीक है, इसमें ये लोग उसी टाइम मतलब सर्दी का मौसम में ही गन्ना का कृषि करते थे, ठीक है। किसका करते थे? गन्ना का। गन्ना समझते हैं ना क्या होता है? शुगर केन, आप लोग जान रहे होंगे शायद, ठीक है। गन्ना से ही गुड़ बनता है, ठीक है, और गुड़ से ही क्या होता है? चीनी बनता है ना। चीनी पसंद है कि नहीं किसी को? शुगर पसंद है? नहीं, कैडबरी पसंद है। शुगर पसंद नहीं है? नहीं। लेकिन शुगर तो आप लोग खाते होंगे ना, स्वीट्स भी खाते होंगे, हाँ? हाँ जी जी, खाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो लोग क्या होता था, जब ये लोग गेहूं को उत्पादन करते हैं, मतलब जैसे गांव घर में भी आप लोग देखे होंगे, जो किसान होते हैं, गेहूं जितना, जैसे कि उन लोगों के पास एक हेक्टेयर ज़मीन में, ठीक है, 1 हेक्टेयर ज़मीन में लगभग 1 क्विंटल गेहूं को उपजाऊ हुआ, ठीक है। लेकिन एक परिवार में लगभग 5 से 10 लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग रहते होंगे, ठीक है। 10 लोग जब रहते हैं तो अगर एक हेक्टेयर ज़मीन में 1 क्विंटल गेहूं को उत्पादन होता है, तो लोग क्या करते हैं कि गेहूं को उत्पादन का पूरा का उपभोग तो नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग खेती करते हैं, खेती के लिए पैसा चाहिए होता है। बिना मतलब खेती आजकल क्या है कि पहले तो कम से कम हो जाता था, लेकिन अभी का जो हम लोग का जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, लेकिन क्या हमारी जो ज़मीन क्या है उतनी ही है ना, सीमित मात्रा नहीं है। हमारा क्या जो हमारा जो इंडिया है, यहाँ का जो भूमि है 2.4% जो भूमि है, कितना ग्रोथ थोड़ी ना कर रहा है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हम लोग का जो फूड एनालिसिस है, ठीक है, जो हम लोग को खाना चाहिए वो तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ तो कर ही रहा है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि 1 क्विंटल लोग उगाए, जितना भी उन लोग का उत्पादन हुआ, उसमें से कुछ भाग उन लोग खाने के लिए रखते थे, और कुछ जो भाग बच जाता था वो शाहपुर गांव में जहाँ पर लोग जाके मंडी में जाकर बेच देते थे, ठीक है। क्लियर हुआ? इससे उन लोग का पैसा भी कमाई हो जाता था और उन लोग घर भी चल जाता था, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। इसके बाद जो क्या होता है कि जैसे कि इतना समझ में आने के बाद आप समझ गए होंगे, जैसे क्या होता है कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में 3 अलग-अलग प्रकार के कृषि करते थे, ठीक है। एक वर्ष में 3 अलग अलग प्रकार के कृषि ये लोग करते थे। लोग कैसे कर सकते हैं 3 अलग अलग प्रकार के कृषि? इसका कारण था, वहाँ पर पालमपुर गांव में बिजली बहुत जल्द आ गई थी, ठीक है। बिजली आने का सबसे बड़ा फायदा कृषि में हुआ था। क्यों? और बिजली जब आ गई, बिजली आने से ये लोगों को सिंचाई के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया, क्योंकि ये लोग जब सिंचाई करने नलकूप से तुरंत ये लोग बिजली स्टार्ट करते थे, तुरंत जनरेटर या फिर उससे हो गया ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके तुरंत ये लोग सिंचाई कर लेते थे। तो इससे क्या हुआ कि एक ही वर्ष में लोग 3 अलग अलग प्रकार की कृषि कर पाते थे। लेकिन आज जो हमारा भारत देश है, आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर कृषि के लिए हम लोग वर्षा पर निर्भर रहते हैं। वर्षा होती है, जिस वर्ष अच्छी वर्षा होती है उस वर्ष कृषि भी अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है, उस वर्ष उत्पादन भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन जिस वर्ष में क्या होता है कि वर्षा अच्छे से नहीं हुई तो उत्पादन भी घट जाता है। उत्पादन घट गया तो फिर महंगाई बढ़ गई, ठीक है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि लगभग 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार 121 करोड़ क्या है हमारी जनसंख्या है। कितनी है? 121 करोड़। कब? 2011 के अनुसार, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी लोग जो देखते हैं इन द प्रेजेंट, हम लोग 2020 में है, 2020 में है, और हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़कर 135 करोड़ हो गई है, ठीक है। हमारी जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 135 करोड़।
तो देखा जाए ऑलमोस्ट कि लगभग 14 करोड़ का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लगभग 14 करोड़ हम लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मात्र 9 से 10 साल का, 9 से 10 साल में हम लोग 14 करोड़ बढ़ गए हैं। लेकिन हमारी जो भूमि है, हमारी जो भूमि है इंडिया की, जो लगभग क्या होता है, सिंचाई का जो भी व्यवस्था है यहाँ पे, ठीक है, लगभग जो हम लोग सिंचाई करते हैं ऑलमोस्ट खाली 40% भाग में सिंचाई हो पाती है, ठीक है। सिंचाई का मतलब व्यवस्था उस तरह से किया गया है, ठीक है। 40% भाग में सिंचाई होती है। और क्या है कि जैसे कि हमारा जो लैंड है, भूमि है, ठीक है, भूमि कितना है, लगभग 2% 4 भाग में हम लोग का जो भूमि है, ठीक है, इतना भाग में भूमि है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उत्पादन उतना ग्रोथ नहीं कर रहा है ना। उत्पादन ग्रोथ करने के लिए क्या किया गया, जैसे आप लोग चार्ट बनाओ, चार्ट में ले चलते हैं, और चार्ट के सामने आइए, देखिए। जैसा कि आप लोग इस बारे में हम पढ़ा चुके हैं अभी फिलहाल, पालमपुर गांव की कहानी में, जैसे लोग गांव का दृश्य है जहाँ पर अनेक प्रकार के लोग, देखिए कि यहाँ पर खेती कर रहे हैं, एक किसान जो हल चला रहा है, यहाँ पर जो कीटनाशक दवा का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सीधा आइए, देखिए कृषि भूमि का वितरण किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार का कृषि का वितरण किया गया, जो भूमि है उसका वितरण किया गया है। जैसे कि ये जो ज़्यादा ज़मीन है यहाँ पर, जो मतलब बोल सकते हैं कि गाँव का जो साहूकार है, ठीक है, उसका ये भूमि हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है? यस सर। ये जो भूमि है ये मतलब बड़ा लोगों का है, और ये जो छोटी छोटी भूमियाँ हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे किसान हो गए, ठीक है, जो मजदूर हो गए, वो लोग यहाँ पर कृषि करते हैं एक तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हम लोग आप लोगों को ये भी बताया मैंने अभी, जो विभिन्न फसलें जो उगाई जाती हैं, ठीक है। जो बरसात का मौसम होता है वहाँ पर हम लोग ज्वार और बाजरा उगाया जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो ठंड का मौसम आता है, जो अक्टूबर से दिसंबर में जो आलू उगाया जाता है, और उसी के साथ साथ क्या होता है जब अच्छा, तो जो रबी फसल है, रबी फसल में क्या होता है, गेहूँ आता है। गेहूँ के साथ साथ लोग जो बच जाता था उसमें लोग आलू भी खेती करते थे, आलू का भी खेती कर पाते थे, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे, तो क्या होता है जब जनसंख्या जो ग्रोथ कर रहा है, जनसंख्या जब हम लोग को बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हम लोग को मतलब उतना तो खाना भी तो चाहिए, खाना तो खाना मिलेगा तभी ना हम लोग जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसीलिए उसी भूमि पर, जैसे कि जब पालमपुर गांव में भी हुआ है कि एक ही भूमि में 3 अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा हो ना हो, लेकिन वो लोग के पास सिंचाई की व्यवस्था है। क्यों? बिजली वहाँ पहले आ गई थी, ठीक है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे आधुनिक कृषि विधियाँ का उपयोग किया गया, ठीक है। आज पहले के ज़माने में क्या होता था, ट्रैक्टर की जगह हल की खेती की जाती थी, लेकिन अभी ट्रैक्टर आ गया है, ठीक है। जो अधिक उपज वाले जो बीज होते हैं, जैसे क्या होता है, ये अधिक उपज वाले बीज है, मतलब एक बीज में बहुत सारा इन लोगों को अनाज मिल सकता है। और उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक का दवा दिया जाता है, जैसे कि जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं वो सब चले जाएँ, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है, सिंचाई की व्यवस्था भी अलग तरह से किया गया जो आधुनिक कृषि प्रणाली में, ठीक है। जैसे कि बांध हो गया, ठीक है, बिजली के कारण ये सब, बिजली करने से पंप सेट चलता है, नहर से भी हम लोग पानी खींच पाते हैं। तो ये है आधुनिक कृषि विधि। आधुनिक कृषि विधि से उत्पादन हम लोग कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, आ गया, पूरा समझ में आ गया। चलिए ठीक है। इतना समझ में आया कि हम लोग को जैसे ग्रोथ हुआ 2011 में, अगर इतना था 2020 में इतना हुआ, तो मतलब हम लोग खाने की चीज़ें भी जैसे कि लगभग 14 करोड़ बढ़ गए। 14 करोड़ खाने की आवश्यकता तो है ही, लोग थोड़ी ना भूखे मरेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार का कीटनाशक का उपयोग किया गया 1960 में, ठीक है। जैसे कि 1960 में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का नाम सुना है पहले? हाँ, नाम तो सुना है। हाँ, ठीक है। 1960 के जो दशक था, ठीक है, उस समय हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति से क्या हुआ? हरित क्रांति से आने से एक ही फायदा हुआ कि जो उत्पादन किस तरह से इंक्रीज किया, है ना। इंक्रीज कैसे कर पाया? क्योंकि जो HIV बीज आया, ठीक है, HIV बीज को लेकर आया, जो कीटनाशक लेकर आया, ऐसा दवा, जिससे क्या हुआ कि उत्पादन में बहुत तेजी से विकास होने लगा, ठीक है। 1960 को जो आया था हरित क्रांति से हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, खासकर किसान को फायदा हुआ, ठीक है। किसान मतलब अपने जो कृषि कर पाते थे,
ठीक है। जैसे कि एक जो ज़मीन है वहाँ पर लोग कम पहले होता था, ठीक है। जब लेकिन हरित क्रांति के आने वाले HIV बीज का उपयोग करने लगे वो लोग, ठीक है, कीटनाशक का उपयोग करने लगे, दवाई छिड़कने लगे, ठीक है, उर्वरक देने लगे, तो क्या हुआ, जो भी उत्पादन था उत्पादन में 2 गुना 3 गुना 4 गुना वृद्धि होने लगी, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए बताइए, कुछ प्रश्न पूछते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल में क्या आता है? खरीफ फसल में क्या करते हैं बताइए? ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा, बहुत अच्छे, बैठिए, ठीक है। अब बताइए रबी फसल में कौन कौन सी फसलें आती है? रबी फसल में गेहूँ, ठीक, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। अब क्या है कि पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं भी हैं। क्या है? गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाएं का मतलब क्या होता है? जो कृषि के अलावा कुछ और काम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, लगभग 75% लोग क्या थे? कृषि करते थे, 75% लोग, ठीक है। और जो गैर कृषि क्रियाएं में लगे हुए थे लगभग कितने परसेंट लोग हैं? 75 में से कितना बच गया? 100% में 25 ना, 25%। क्लियर हो रहा है? 25% लोग, हाँ 25% जो लोग थे वो गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए थे। और गैर कृषि क्रियाओं में क्या क्या था उसमें? जैसा है पहले डेयरी, ठीक है। डेयरी क्या होता है? तो जानते हैं डेयरी क्या होता है? डेयरी से क्या समझ में आ रहा है? डेयरी समझ में आ रहा है? डेयरी क्या है? डेयरी मतलब दूध का उत्पादन ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दूध का उत्पादन को ही हम लोग डेयरी बोलते हैं, ठीक है। तो पालमपुर का जो सबसे प्रचलित क्रिया है, ठीक है, पालमपुर का सबसे प्रचलित क्रिया, ठीक है, पालमपुर का सबसे प्रचलित क्रिया है। वहाँ के गांव के लोग क्या होते थे? वो लोग गाय भैंस ये सब रखते थे, ठीक है, जिसमें वो लोग डेयरी का उत्पादन करते थे। जो भी उतना उत्पादन होता था बगल का जो शाहपुर था वहाँ पर जाके वो लोग वहाँ पर बेच आते थे, ठीक है। पहला क्या हो गया? डेयरी हो गया, ठीक। सेकंड वन क्या हो सकता है? वहाँ पर लघु निर्माण का भी कार्य चलता था, ठीक है, लघु निर्माण, ठीक है। लघु निर्माण मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये लोग खेती में गन्ना का खेती करते थे। गन्ना के खेती के बाद उन लोग क्या निकलता है? गुड़ निकलता है, ठीक है। उन लोग क्या करते थे लघु निर्माण में? गुड़ को जाके बगल में शाहपुर है, गांव है, वहाँ पर जाके बेच देते थे, ठीक है। इस तरह के लोग कार्य करते थे, ठीक है। और तीसरा नंबर में क्या है? दुकानदारी, ठीक है, दुकानदारी भी वो लोग करते थे। क्या होता था कि उतना साल पहले बहुत हम लोग जाने रहे वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। ये लोग लेकिन क्या होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में? एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु ये लोग आदान प्रदान कर लेते थे, तो ये क्रिया हो जाती थी। लेकिन क्या होता था कि पालमपुर गांव में दुकानदारी थी, वहाँ पर वस्तु विनिमय बहुत कम होता था, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं दुकानदार में क्या सब कुछ जितना भी राशन में जो भी दुकान रहता है वहाँ पर लगभग सब चीज़ मिल जाता है, ठीक है। तो लोग जो गैर कृषि क्रिया में दुकानदारी भी वो लोग करते थे, ठीक है। दुकानदारी समझ में आ गया? जी सर जी पूरा। ठीक है। और चौथा नंबर जो है वो है परिवहन, ठीक है, परिवहन। पालमपुर गांव में परिवहन की भी व्यवस्था थी। वहाँ पर ट्रैक्टर हो गए, ट्रक से लोग अपना सामान जो भी उत्पादन करते थे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ठीक है। अनेकों प्रकार की हम लोग गाड़ियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बनाया है चार्ट बनाया, देखिए गैर कृषि क्रियाएँ। यहाँ पर देखिए डेयरी का उत्पादन ये लोग, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि कुछ गायें हैं जिसको के लोग इस तरह से कर रहे, डेयरी का उत्पादन कर रहे हैं। बहुत सारा दुकान भी था वहाँ पर, लोग दुकानदारी भी करते थे। और परिवहन की व्यवस्था भी वहाँ पर उचित माध्यम से हो पाता था, ठीक है। समझ में आ गया है ना? परिवहन आ गया ना? जी सर। ठीक है, देखते हैं, कुछ प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। पालमपुर के लोग वस्तु विनिमय कर पाते थे, करते थे कि नहीं करते थे?
पालमपुर गांव के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे? हाँ या ना? क्या सर, नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जो पालमपुर गांव के, हाँ हाँ संगीता बोलिए, क्या बोल रहे हो? नहीं करते थे, ठीक है, बहुत कम मात्रा में करते थे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए आप लोगों का लगभग ख़त्म करता हूँ मैं, कुछ बता देते हैं। जैसे कि पालमपुर गांव में क्या होता था, खेती प्रमुख क्रिया थी, ठीक है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कितने लोग लगे हुए थे? 25% लोग लगे हुए थे, ठीक है, बहुत अच्छे। अब बताइए कि जो पालमपुर गांव में जो गैर कृषि क्रियाएं हैं उसमें वो लोग क्या करते थे? डेयरी का उपयोग करते थे और लघु स्तरीय निर्माण करते थे और परिवहन था वहाँ पे और दुकानदारी भी वो लोग कर पाते थे। चलिए ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा पूरी क्लास अच्छे से। कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ जो आप लोग घर से अच्छे से करके लाइएगा, ठीक है ना? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की कहानी को संक्षेप में लिखें। जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, पालमपुर गांव के बारे में, पालमपुर गांव की जितनी भी क्रिया थी, ठीक है, वो लोग कहाँ करते थे, क्या क्या करते थे, उसके बारे में संपूर्ण रूप से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। लिख पाएंगे ना? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की कृषि के बारे में संक्षेप में लिखिए, ठीक है। पालमपुर गांव का जो भी कृषि था, जो कृषि का जो लोग उपयोग करते थे, कैसे करते थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार से, जैसे कि एक ही साल में 3 फसल उगाते थे, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है, किताबी भाषा का उपयोग ना करें, कम से कम अपनी शब्दों का उपयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? लिख लेंगे ना? यस सर, यस सर। ठीक है बच्चों, आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको जो भी दिया होमवर्क, इसको कल मैं चेक करूँगा, इसीलिए कल लिख के लाइएगा। आप सब लोग लिख कर लाएंगे, ठीक है? ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? जी सर। थैंक यू।